जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओनली CSC में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से जुटे होंगे। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर 5 होगा आज का, इसमें हम केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुना तो होगा आपने, तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके पहले के जो वीडियोस हैं मेरे, उन पर भी मैंने ये सारी चीज़ें को कवर किया हूँ, है ना। तो ध्यान से ये वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और भाई हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने से पहले अभी जो देख रहे हैं वो सभी लोग फटाफट पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिनने नहीं किया है अभी तक, और फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो में क्या देखा था, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि इतिहास जानने के जो मुख्य मुख्य स्रोत है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक। लेकिन हमने ये भी देखा कि विदेशी लेखक जो किन्हीं कारणों से भारत पर जिनका आगमन हुआ था, उनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिन पर हमने उनके विचारों और वो जब आए थे उस समय की कुछ घटनाओं का वर्णन के माध्यम से इतिहास के कुछ विशेष विशेष तथ्यों को जाना। उसी की अगली श्रृंखला में हम ये देखेंगे आज कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हम इतिहास की किन किन चीज़ों को जान सकते हैं, अथवा कौन से तथ्यों की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अगर देखें, ठीक, तो 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाज कोई। क्या नाम है? बोगाज कोई। जिसमें कुछ वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिनमें कौन कौन है? एक है मित्र, ठीक है, वरुण, इंद्र और नासत्य, ठीक। ये कुछ विशेष देवताओं का उल्लेख इनमें मिलता है। एक विशेष तथ्य और है कि जो बोगाज कोई है, बोगाज कोई, ठीक, ये इसको एशिया माइनर भी कहते हैं, ठीक है। और जो नासत्य है इसको अश्विनी कुमार, ठीक, क्या कहते हैं? अश्विनी कुमार, ठीक। ध्यान रखने का कॉन्सेप्ट है ये। और उस समय मध्य भारत में भागवत धर्म काफ़ी विकसित हो चुका था, ठीक है। और इसका प्रमाण जो मिलता है वो यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से। कौन सा स्तंभ लेख से? गरुड़ स्तंभ। और देखिए, हम सारे चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं ये फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक। ये एक बार MPPSC में पूछा जा चुका है ये भी, ठीक, 2015 में, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है सोहगोरा अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख, ठीक है। और सर्वप्रथम, अच्छा, ये सोहगोरा अभिलेख की अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ और मिलता है कि संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए, उसका भी उल्लेख या उसका जो तरीका है वो भी इस पर दिया गया है। किस पे? सोहगोरा अभिलेख पर। और सर्वप्रथम भारत में होने वाला जो हूण आक्रमण है उसका जो आइडिया है, उसकी जो जानकारी वो हमको भीतरी स्तंभ से मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख से। और सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का लिखित जो साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से मिलता है। और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेशम बुनकर श्रेणी की अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कश्मीरी व नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से एक गर्तावास, गर्तावास मीन्स होता है गड्ढा, ठीक है, एक गड्ढा का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? पहले सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। हाँ, और ये कहाँ मिला है? कश्मीर में, ठीक, ध्यान रहेंगे, कश्मीर में, क्योंकि ये। और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। जो प्राचीन समय में जो सिक्के बनते थे उनको क्या कहते थे? आहत। और एक चीज़ और है, और इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? कासार्पण। क्या बोलते हैं? कासार्पण कहते हैं, ठीक। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन की शैली का विकास या वो कार्य जो हुआ है वो किनके उसमें हुआ है? तो वो अपन बोलेंगे यवन शासक, ठीक है,
जो यवन शासक थे वो काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया, लेखन कला को, ठीक। और समुद्रगुप्त का नाम तो आपने सुना ही होगा। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, ठीक है। इसका अनुमान कैसे लगाया गया, तो कुछ उस समय की जो मुद्रा थी उसमें बीणा बजाते हुए उसका चित्र दिखाया गया, ठीक है ना। इसलिए अपन ये अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो एक संगीत प्रेमी सम्राट था। और अरिकमेडु, नाम सुना ही होगा, अरिकमेडु बंदरगाह वगैरह, है ना, जो पुडुचेरी के निकट है ना। तो वहाँ से कौन से सिक्के प्राप्त हुए, रोमन सिक्के, ठीक, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, उत्तर भारत के मंदिरों की कला है वो है नागर शैली कला, ठीक है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला है द्रविड़ शैली, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दक्षिणापथ मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रभाव पड़ा है। और नागर शैली, ठीक, और द्रविड़, है ना, इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों के मिलने से जो श्रेणी बनी है, जो शैली है, उसको क्या बोलते हैं, बेसर। क्या बोलते हैं, बेसर शैली, ठीक। ये बेसर शैली बनी हुई है। हाँ, आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को हम देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, अब भी जस्ट में अपन ने चर्चा किए थे, इसकी तिथि ज्ञात नहीं है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख की। और इसके समय में जो शासक थे ये कलिंग राजा खारवेल थे, ठीक है। हिस्ट्री में भी अपन आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, सभी जो राजा हुए हैं उनके विषय में। अगला अभिलेख है जूनागढ़, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। इसके टाइम पे जो शासक थे वो थे रुद्रदमन, ठीक। नासिक अभिलेख की बात करें, नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री इसके टाइम पे शासक थे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त, ठीक है, जिनके अभी हमने चर्चा की थी कि बीणा बजाती हुई इनका मतलब इनकी मूर्ति या इनका चित्र सिक्के पर बना हुआ है, ठीक। इससे ये प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, ठीक है ना। अगला जो है मंसूर अभिलेख, मंसूर अभिलेख के टाइम पे कौन थे, मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन, ठीक। अच्छा, एक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अभिलेखों का अध्ययन जो है, अभिलेखों का अध्ययन करने का जो है विषय, उसको हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कुछ जो पहले भारत के संबंध में बर्मा जो है, वर्तमान में बर्मा है, लेकिन पहले जो था सुवर्ण भूमि था, और इसको वर्तमान में म्यांमार कहा जा रहा है अभी, ठीक है। पहले इसका नाम सुवर्ण भूमि था। और मलाया, जिसको स्वर्णद्वीप कहते थे, कंबोडिया, कंबोज और जावा, ये सब स्थापित हुए, ठीक है ना। मतलब भारत के इनसे सभी से अच्छे संबंध थे। किनसे, बर्मा से, सुवर्ण भूमि, है ना, जिसको सुवर्ण भूमि कहते थे उस समय, और वर्तमान में जो म्यांमार है। और मलाया, ठीक है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, काफ़ी इनसे भी अच्छे संबंध थे पहले। और जावा या यवद्वीप, ठीक है, अभी वर्तमान में तो जावा है, लेकिन पहले वो यवद्वीप था, ठीक। उससे भी संबंध स्थापित हुए सबसे पहले, मतलब भारत से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हमने मंदिरों का जिक्र किए थे, ठीक है। तो मंदिरों में जो हमारे उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली है ना, उसको हम नागर शैली कहते हैं। और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, द्रविड़। तो और इन दोनों के संयोग से जो बना है मंदिर निर्माण, ठीक है, मतलब उसमें नागर शैली भी आ जाती है और द्रविड़ भी, तो उसको कहते हैं हम क्या, बेसर शैली, ठीक है। कौन सी शैली कहते हैं उसको, बेसर शैली कहते हैं, ठीक है ना। मंदिरों से संबंधित एक शब्द आता है पंचायतन, ठीक। और ये पंचायतन शब्द का अर्थ क्या होता है समझिए जरा। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, ठीक है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि ये मुख्य मंदिर हो गया, ये वाला मुख्य मंदिर हो गया, और 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों मंदिर जो है इसको घेरे हुए हैं। मतलब ये मुख्य मंदिर और इसके 4 सहायक मंदिर, ये सब मिलकर किस मंदिर का निर्माण करते हैं, पंचायतन का। किसका करते हैं, पंचायतन का। कुछ जो पंचायतन मंदिर है उनके नाम देखते हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और गोडेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये एक डायग्राम हमने दिया है यहाँ पर, चित्र निकाल के,
ये जैसे ये एक मुख्य मंदिर आपको दिख रहा है जो ऊंचा वाला, ये वाला है ना, और इसकी तरफ ये 1 2 3 4 ये चारों मंदिर जो है इसके सहायक मंदिर जिनको हम कहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 4 सहायक मंदिर होते हैं इसमें, और एक जो होता है ये मुख्य मंदिर होता है एक। तो ऐसे मंदिर को क्या कहते हैं? पंचायतन। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो और ये एक छोटा सा प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई चैनल को, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और ताकि मेरा उत्साह बढ़े इससे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है ना, क्योंकि अब MPPSC MPSI की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो फटाफट तैयारी में जुट जाइए सभी लोग, और इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।